हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। 6 बज चुके हैं मॉर्निंग के और जो हमारा टॉपिक है आज करंट अफेयर्स का दैट इज 26 मार्च। ओके, तो 26 मार्च में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, न्यूज़ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैं डिस्कस करूंगा। याद रखिएगा, बीच में होली आई, सब कुछ आया, बट मैंने आपके सामने लेक्चर कंटिन्यू रखे, तो इसी डेडिकेशन के लिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन इसी लेक्चर से मिल जाएंगे, तो एंड तक जरूर देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या? रिसेंटली हु वॉन द एबल प्राइज 2024 फॉर मैथमेटिक्स। याद रखिएगा, एबल प्राइज एक तरीके से नोबल प्राइज है मैथमेटिक्स के लिए। ओके, जैसे आपको पता होगा कि मैथ्स के लिए नोबल प्राइज नहीं मिलता है, तो एबल प्राइज को एक तरीके से नोबल प्राइज के बराबर में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एबल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। तो 2024 में किसको मिला है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, मैं बता दूं, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जो है, नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है, वो ये अवार्ड देती है। ठीक है, एबल प्राइज। ओके, और इस बार ये एक फ्रेंच के पर्सन है, जिनका फ्रांस के पर्सन का नाम है माइकल टालाग्रैंड। याद रखिएगा, माइकल टालाग्रैंड जो है, उनको ये अवार्ड मिला है। ऑफ कोर्स मैथ्स के लिए मिला होगा। उनकी इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूं। याद रखिएगा, फ्रांस से बिलोंग करते हैं और नॉर्वे की गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। ओके, आप चाहें तो डिटेल्स यहां पर पढ़ सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जाम में सीधे स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो विच स्टेट टीम वॉन द 14th हॉकी इंडिया, याद रखिएगा 14th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2024। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किसने जीता है। ओके, रनर अप कौन रहा है ये भी पूछ सकते हैं, बट अभी मैंने यहां पर पूछा आपसे किसने जीता है 14th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2024। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप गेस भी कर सकते हैं। वैसे हॉकी स्पोर्ट्स है, याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश को आप कट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर जो है दैट इज हरियाणा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा है। ओके, मैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल बताऊं इस चैंपियनशिप के बारे में, तो याद रखिएगा इस बार विनर तो हरियाणा रहा है और जिसके साथ रनर अप जो फाइनल खेल रहा था वो था महाराष्ट्र, तो इसलिए महाराष्ट्र भी ऑप्शन में था, बट महाराष्ट्र क्या रहा, रनर अप रहा। ठीक है, और ये जो फाइनल हो रहा था, याद रखिए पुणे में, याद रखना आपको, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जो पुणे में है, वहां पर ये फाइनल हो रहा था और हरियाणा ने इसको जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI रिमेंबर लॉन्च्ड विच ऐप। उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है टू फैसिलिटेट इजियर वोटिंग फॉर PWDs, मतलब याद रखिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड इवन ओल्डर पर्सन। ठीक है, उनके लिए ऐप लॉन्च किया है टू अवेल फैसिलिटीज एट द पोलिंग स्टेशन। ठीक है, तो कैसे उन्होंने, क्या नई चीज उन्होंने लॉन्च की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, याद रखिएगा कौन सा ऐप लॉन्च किया है कि वोटिंग हो सके और इवन वोटिंग घर पर वोटिंग हो सकती है, आपको आने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उस ऐप का नाम क्या है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, 2 पोर्टल्स आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, और ऐप का नाम भी लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर जो याद रखिएगा दैट इज सक्षम ऐप। ठीक है, तो सक्षम ऐप जो है वो आपको याद रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली सक्षम ऐप लॉन्च किया है और ये ऐप का हेल्प बहुत है, क्योंकि याद रखिएगा इससे क्या होगा, जो वोटर्स अबव 85 ईयर्स ऑफ एज हैं, जो एजेड लोग हैं 85 ईयर्स ऑफ एज है ना, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है एटलीस्ट 40% जो है बेंच मार्क के रखा गया है, जो 40% डिसेबल है एटलीस्ट, ठीक है, वो वोट कर सकते हैं कहां से, घर से। ठीक है, और उसके लिए ये सक्षम ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और सुखबीर सिंह संधू और गणेश कुमार अभी रिसेंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट हुए हैं। तीनों के नाम आपको याद रखना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी न्यूज में आया है और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली भारत बायोटेक ओके स्टार्टेड द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ वैक्सीन। ठीक है, विच इज, जो वैक्सीन पे स्टार्ट किया, विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट, याद रखिए वर्ल्ड का पहला याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है। ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है डराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन सोर्स इन इंडिया। ओके, तो याद रखिए भारत बायोटेक ने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और मैंने उस वैक्सीन का नाम पूछा, आपके सामने ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं और ये अभी न्यूज में बहुत चल रहा है, आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। करेक्ट आंसर है MTBVac, याद रखिएगा
MTBVAC जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में आपको बता देता हूं क्योंकि ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट है और भारत बायोटेक कर रहा है तो इंपॉर्टेंट है। जिसको भारत बायोटेक के बारे में नहीं पता, याद रखिएगा, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ओके, जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स चालू किए हैं ऑफ MTBVAC, याद रखिएगा, जो वर्ल्ड की पहली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है जिसको डराइव किया जा रहा है फ्रॉम ह्यूमन सोर्स। और अगर मैं पूछ रहा हूं तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑन 24 मार्च, है ना, ये चीज भी पता होनी चाहिए। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसकी आने की चांसेस थोड़े से ज्यादा है, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रहा है ह्यूमन सोर्स से जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, क्वेश्चन आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ में आते हैं। विच कंट्री विल बैन डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स, जिनको आप दूसरे नाम पर वेप्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। डिस्पोजेबल ई सिगरेट वो होती हैं जिनको आप ई सिगरेट्स, ऐसी ई सिगरेट्स जिनको आप एक बार ही यूज कर सकते हो, याद रखिए। ई सिगरेट विच कैन बी यूज ओनली वन टाइम, ठीक है, ओनली, ठीक है, उन्हें कहते हैं डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स, है ना। और उसकी पेनल्टी, तो विच कंट्री हैज विल बैन डिस्पोजेबल ई सिगरेट एंड इंक्रीज द पेनल्टीज फॉर सेलिंग सच प्रोडक्ट्स टू माइनर्स। माइनर्स को ये प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, है ना, तो उन पर पेनल्टीज लगाई जाएंगी प्लस को बैन किया जाएगा। कौन सी कंट्री ऐसा कर रही है? ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंडिया ऑप्शन में नहीं है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो है न्यूजीलैंड। सिगरेट से रिलेटेड आपने हमेशा न्यूजीलैंड का नाम सुना होगा, बहुत बार मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं इस पर, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूजीलैंड। उसी ने डिसाइड किया टू बैन डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स, और याद रखिएगा, और प्लस पेनल्टीज जो लोग माइनर्स को ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? हु ट्रांसलेट्स द फर्स्ट, रिमेंबर, हु ट्रांसलेट्स द फर्स्ट मगाही नॉवल। ये मगाही क्या है? ये एक लैंग्वेज है जो कि जनरली, याद रखिएगा, बिहारी ग्रुप्स के लोग बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है, ऐसे झारखंड, बिहार, यहाँ पर आप देखेंगे लैंग्वेज बोली जाती है। तो फर्स्ट मगाही नॉवल है, इसका नाम है फूल बहादुर, याद रखिएगा, फूल बहादुर नॉवल का नाम है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और अभी ये बहुत न्यूज़ में है, याद रखिएगा, है ना। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? याद रखिए, फर्स्ट मगाही नॉवल फूल बहादुर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले पर्सन का नाम मैंने आपसे पूछा है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए जोशी जी हैं, करण देव जी हैं, बट इसका करेक्ट आंसर अभय कुमार, याद रखिए, अभय के, डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ओरिजिनली किसने लिखा था वो भी मैं बताता हूँ। ये फूल बहादुर जो है ओरिजिनली मैंने बताया आपको फर्स्ट मगाही लैंग्वेज पर लिखी हुई, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इसको लिखा था जयानाथ पाटिल ने, ओके, याद रखिएगा, जयनाथ पाती, याद रखिए, सॉरी पाटिल बोल रहा हूँ मैं, जयनाथ पाती जो है उन्होंने लिखा था। और क्वेश्चन है इंग्लिश वर्जन में इसको किसने कन्वर्ट किया? तो याद रखिए अभय कुमार, ओके। और अभी इंग्लिश वर्जन में इस नॉवल को लॉन्च भी किया है। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा था, 1921 मार्च तक ये फेस्टिवल चला, ओके, वहीं पर इस बुक को लॉन्च भी किया गया है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बिहार पीसीएस में तो मेरा मानना है डन मानो एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली अंडर हुज चेयरमैनशिप अ कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपने सुना होगा, राजस्थान के स्टेट बर्ड भी है, ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके। और अगर मैं बात करूं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको सेव कंजर्व करने के लिए एक चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बनाई गई है। तो चेयरमैन कौन बने हैं? ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, उसके चेयरमैन बने हैं जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आई थिंक दैट इज वेरी इजी, यस, DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा। तो यही इसके चेयरमैन बने हैं, ठीक है, जो हमारे आज प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और अगर मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करूँ तो स्टेट बर्ड है, मैंने बताया राजस्थान की, IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ओके, और इसको कंजर्व करने के लिए कमेटी बनाई गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। किस स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट नहीं लिखेंगे इसको, ऐसा लिखेंगे विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ऐसा लिख लिए ज्यादा बेटर रहेगा। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन फॉर हुम? फॉर पहाड़ीज एंड added 15 new caste to the OBC कैटेगरी, ओके। तो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने ऐसा किया है? याद रखिए 10% रिजर्वेशन दिया है फॉर पहाड़ीज एंड 15 नई कास्ट को ऐड किया OBC कैटेगरी में, ओके। और ये जो पर्सन यहां दिख रहे हैं ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके, मनोज सिन्हा जी, ओके। और इन्होंने ही ये चीज़ की है, क्योंकि आपको पता होगा अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो अभी गवर्नमेंट यही संभाले, लेफ्टिनेंट गवर्नर। करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, ओके। आप यहां देख भी सकते हैं, मैं लिखा है जो LG है, मनोज सिन्हा जी, ओके। उन्होंने अभी रिसेंटली उनकी लीडरशिप में ये चीज़ जो है, याद रखिएगा, अभी वहां पर हुई है, जम्मू एंड कश्मीर में की गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हु वॉन द वुमेन्स सिंगल? वुमेन्स सिंगल का
टाइटल एट वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा वर्ल्ड टेबल टेनिस की मैं बात कर रहा हूं, टेनिस नहीं, वर्ल्ड टेबल टेनिस। वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरेट में जो हो रहा है 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट, उसमें वुमेन्स सिंगल किसने जीता है? नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन डन मानिए एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने, इमेज मैंने बना रखी पर्सनालिटी की, इनका नाम है याद रखिए सीरजा अकूला। ओके, तो सीरजा अकूला जो है उन्होंने जीत लिया है, देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है, 47 ग्लोबली रैंक्ड है वो। ओके, वुमेन सिंगल कैटेगरी में उन्होंने ये इवेंट जीता है जो कि लेबनान में हो रहा था, और 24 मार्च को ये उन्होंने इवेंट जीत लिया है, जिनका नाम है सीरजा अकूला। ओके, याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा है, उन्होंने डिफीट किया है लग्जमबर्ग की सारा जो है उनको डिफीट किया उन्होंने। ओके, बट जीता किसने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, अकूला, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड पोइट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोइट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, पोइट्री, आई थिंक बहुत लोग पोइट्री लिखते होंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर है 21 मार्च। और मैं इस बार की थीम भी बता देता हूं, इस बार की जो थीम थी वो थी स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। याद रखिएगा इसका मतलब क्या है, ऑफकोर्स जाइंट्स मतलब स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स, इसका मतलब ये है कि हाईलाइटिंग द इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन दैट पास्ट पोएट्स हैव ऑन द कंटेम्प्रेरी पोएट्री। ओके, तो इसलिए देखिए लिखा हुआ है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। ओके, तो इस बार की थीम थी, जस्ट रिमेंबर द थीम, और 21 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द को चेयर ऑफ ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, है ना, डिजिटल इनोवेशन बोर्ड? हु विल को चेयर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन डिजिटल इनोवेशन बोर्ड? याद रखिएगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, PIB में एकदम हेडिंग में दिया हुआ है, हिंदू न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनका इमेज यहाँ पर बना हुआ है, बट शायद आप इमेज से पहचान नहीं पाए, ये है नीरज मित्तल जी। ओके, तो करेक्ट आंसर नीरज मित्तल जी। मैं इनके बारे में बता देता हूँ, ये सेक्रेटरी हैं इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ, याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में सेक्रेटरी हैं, और ये को चेयर करने वाले हैं ITU डिजिटल इनोवेशन बोर्ड को। ओके, दिस इज गोइंग टू ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडियाज पर्सपेक्टिव। ओके, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, UN की ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपसे होमवर्क पूछ रहा हूं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ITU का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ओके, या पेरिस फ्रांस। ओके, मतलब पेरिस में है कि जेनेवा में है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ITU का हेडक्वार्टर कहां पर है। ओके, ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। ओके, तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आपको पता होगा मैं बहुत क्रिस्पी मैनर में जो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ये डेली का इनिशिएटिव मॉर्निंग में आपको मिलता है। अगर आपको ऐसे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं जहां पर हम इतनी मेहनत करके चीजें बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट भी किया करो, आपके कमेंट्स हम रीड करते हैं। ओके, प्लस अगर आपको हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट टू अस, जस्ट अ वॉलंटरी डोनेशन, इफ यू आर केपेबल, आपकी हेल्प हो रही है, आपको चीजें मिल रही हैं, तो आप डोनेट कर सकते हो। नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, आप केपेबल नहीं हो, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आपका एग्जाम सक्सेसफुल हो, हम यही चाहते हैं। ओके, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए हमने मॉर्निंग में ऐसे टाइम पर भी, होली चल रही है, लोग छुट्टी बना रहे हैं, इस टाइम पर भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो इसके लिए एटलीस्ट वीडियो को लाइक करना तो बनता है। ओके, नेक्स्ट अब आप बात करेंगे सर, करंट अफेयर्स हमने आज की कर ली। ओके, आज की मॉर्निंग में कर ली, अब हमारा दिन अच्छा होगा क्योंकि आज की करंट अफेयर्स हमने देख ली है। ओके, बट व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसका क्या करें? देख सकते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स है जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये इकोनॉमिक्स की बुकलेट आप देख रहे हैं, टोटल बजट वगैरह सब कुछ इसमें अपडेटेड है, हैंड रिटन है, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। याद रखिए हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है, आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट के नोट्स बाय कर सकते हैं। इन नोट्स को बाय कैसे करेंगे? मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करिए। टोटल ऐसी 14 बुकलेट्स हैं, स्टैटिक जीके की, करंट अफेयर्स की, सबकी बुकलेट है। आप चाहें तो घर में भी ऑर्डर करवा सकते हैं, कोरियर के थ्रू पहुंच जाएंगी। आप चाहते हैं नहीं सर इसको आप सॉफ्ट कॉपी में दे दीजिए, हम सॉफ्ट कॉपी में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके, याद रखिएगा। अगली चीज़ मैं आपको बता दूं, आप हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके क्लासेस भी देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, साइंस, मेंस की क्लासेस आपको चाहिए, डिटेल लेक्चर्स चाहिए, सब कुछ आपको एप्लीकेशन मिलेगा। सीसैट की मैथ्स, रीजनिंग, सबकी क्लासेस आपको एप्लीकेशन मिलेगी। करंट अफेयर्स का भी प्रॉपर कॉम्बो पैक वहां पर अवेलेबल है। ओके, तो आप ऐप से ये सब चीज़ें बाय कर सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री, मेन्स, आंसर राइटिंग, याद रखिएगा, टेस्ट स्ट्रैटेजी, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे एग्जाम देना है, अभी से आप सोच रहे हो इस एग्जाम को, क्योंकि अगर आप देते हो तो अदर स्टेट एग्जाम्स भी आपके लिए आसान हो जाते हैं। इससे मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसके लिए करना क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करो आप मुझसे, या तो आप डायरेक्टली
डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कोर्स को बाय भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। ओके, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आया चैनल को विजिट करो, आपको पता चलेगा हर दिन ये टोटली अपडेटेड चैनल है, एक्टिव चैनल है, हर चीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाना, और प्लीज़ हमारे इनिशिएटिव्स को आपको शेयर ज़रूर करते रहना। इसमें ऐसे ही हम लेक्चर्स बनाते रहें और आप हमें सपोर्ट करते रहें, और ऐसे ही हमारा चैनल ग्रोथ होता रहे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।